दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है गोल्जी अपैरेटस। तो सबसे पहले हम गोल्जी अपैरेटस की स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। गोल्जी अपैरेटस कहाँ प्रेजेंट होता है? जैसे कि अगर हम देखें, ये हमारी सेल है, सेल की आउटर बाउंड्री यानी कि सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद हमारा यहाँ कहीं प्रेजेंट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद हमने देखा था कि हमारे पास होती है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद ये हमारा प्रेजेंट होता है गोल्जी अपैरेटस। तो फर्स्ट इसके हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो इसके पास एक सिस फेज होता है। सिस फेज कौन सा होता है? जो कि हमारा न्यूक्लियस की तरफ जिसका फेज होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट अब बाद में होता है। इसको हम फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद इसकी कई ये पैरेलल लाइन में अरेंज्ड होती हैं इसकी लेयर्स, स्टैक्स। इनको हम सिस्टरने कहते हैं। इन जो ये स्टैक्स अरेंज है इनको सिस्टरने बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसका अपोजिट वाला फेज, उसे हम कहते हैं ट्रांस फेज, जो कि न्यूक्लियस के अपोजिट है। यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन है तो यहीं यहाँ कहीं इसकी बाउंड्री होगी, तो जो कि सेल मेम्ब्रेन की तरफ फेज है जिसका, उसको बोलते हैं हम ट्रांस फेज और मैच्योरिंग फेज। ठीक है। और इसमें से कुछ वेसिकल्स निकलती हैं, तो उन वेसिकल्स के फंक्शन के बारे में हम देखेंगे आगे। तो जो इधर से वेसिकल्स आ रही हैं हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से, हम उन्हें बोल देते हैं इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, और जो कि बाहर जा रही हैं उन्हें बोल देते हैं हम मैच्योरिंग वेसिकल्स और ट्रांसफॉर्मिंग वेसिकल्स। तो नेक्स्ट है, इसके कुछ फीचर्स देखते हैं हम। कैमिलो गोल्जी 1898, तो फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था ये किसने? कैमिलो गोल्जी ने इन 1898 में। ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड, मतलब कि एक गहरा स्ट्रक्चर देखा था उसने नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास। हैव मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्ने, जैसा कि हमने देखा जो इसके स्टैक्स हैं लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनको हम बोलते हैं सिस्टर्ने। तो इसके दो फेज हैं, सिस फेज जो कि है हमारा न्यूक्लियस के तरफ, इसको हम फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं, और दूसरा है हमारा ट्रांस फेज, ठीक है, अपोजिट वाला जो कि है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, उसको बोलते हैं हम हमारा मैच्योरिंग फेज। ओके। तो अब इसके फंक्शंस देखते हैं हम गोल्जी अपैरेटस के। पैकेजिंग मटेरियल्स, प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड इन सिस्टर्ने। क्या होता है, जैसे कि जो हमारा न्यूक्लियस है इसके अंदर जो भी हमारा डीएनए होता है वो ट्रांसफॉर्म किस में होता है? एमआरएनए में। एमआरएनए बनने के बाद जो एमआरएनए है वो आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, जो राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम के पास एमआरएनए आने के बाद क्या करते हैं, राइबोसोम उसे कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन्स में। एमआरएनए को कोड करके राइबोसोम बना देते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? वेसिकल्स में पैक हो जाता है। वेसिकल्स में पैक होने के बाद प्रोटीन जाता है हमारे गोल्जी अपैरेटस के पास, गोल्जी अपैरेटस की सिस फेज के पास। ठीक है। वेसिकल्स में पैक होके वो वेसिकल इस पे फ्यूज करती है गोल्जी अपैरेटस की मेम्ब्रेन पे, और अपना जो भी मटेरियल होता है प्रोटीन्स वो गोल्जी अपैरेटस के अंदर डाल देती है। तो इन सिस्टर्ने में क्या होता है, जो ये स्टैक्स हैं इसके गोल्जी अपैरेटस के, ये इस प्रोटीन को मॉडिफाइड करते हैं, यानी कि इस पे शुगर ऐड करते हैं। ठीक है। तो इसको मॉडिफाइड करते हैं किस लिए? कि इसकी डेस्टिनेशन पे इसको पहुंचाने के लिए। इस प्रोटीन की डेस्टिनेशन डिसाइड होती है कि इस प्रोटीन को गोल्जी अपैरेटस में प्रोसेसिंग के बाद कहाँ पर जाना है। ओके। तो इसी को कहा गया है पैकेजिंग मटेरियल्स। प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड इन सिस्टर्ने। इन सिस्टर्न में जो ये सिस्टर्ने हैं इनमें जो हमारा प्रोटीन है वो मॉडिफाइड होता है। उसके बाद गोल्जी अपैरेटस से निकलने के बाद इसकी 3 डेस्टिनेशंस होती हैं। ये हमारी जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है, तो कुछ वेसिकल्स पैक होके फिर से पैक होके यहाँ से रिलीज होती हैं ट्रांसफेज से, जो कि प्रोसेस हो चुकी है। तो कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो मेम्ब्रेन पे जाते हैं, मेम्ब्रेन पे प्रोटीन्स काम करते हैं चैनल्स की तरह। और ठीक है, और कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि एक्सक्रीटरी होते हैं, सीक्रेटरी होते हैं। सीक्रेटरी प्रोटीन्स क्या होते हैं, वो यहाँ जाके फ्यूज हो जाते हैं मेम्ब्रेन पे और अपना जो मटेरियल्स है वो सेल के बाहर डाल देते हैं, यानी कि उनके पास ऐसा मटेरियल है जो बाहर जाने के लिए जिसकी जरूरत बाहर है। ठीक है। और थर्ड होता है वो वेसिकल्स पैक हो जाती हैं, उनमें होता है वो वेसिकल्स कुछ बनाती हैं लाइसोसोम्स आगे जाके। तो यहाँ से इसकी 3 डेस्टिनेशंस डिसाइड होती हैं प्रोटीन की प्रोसेसिंग के बाद। नेक्स्ट है हमारा एक्रोसोम ऑफ ह्यूमन स्पर्म, सेल सिंथेसाइज बाय द गोल्जी अपैरेटस।
ओके, जो हमारा ह्यूमन स्पर्म का एक्रोसोम होता है, जो मेन पार्ट हेड पे ऊपर पार्ट होता है एक्रोसोम, उसको बनाने में कौन हेल्प करता है? हमारा गोल्जी एपेरेटस। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर्स, जो प्लांट्स की रूट होती हैं, रूट्स के बाहर भी कुछ छोटे 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 इस तरह से हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर निकली होती है, उनको बनाने में भी हेल्प करता है हमारा गोल्जी एपेरेटस। इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन बनाने की एक इंपॉर्टेंट साइट है। अब हम नेक्स्ट इसी में बात करते हैं हमारे लाइसोसोम की। जैसा कि हमने देखा, प्रोटीन प्रोसेसिंग के बाद इसकी 3 डेस्टिनेशन है, तो उसमें से एक जो वेसिकल है उनके अंदर एंजाइम्स आ जाते हैं, यानी कि प्रोटीन बनने के बाद जो एंजाइम बनते हैं, तो वो उनकी डेस्टिनेशन होती है लाइसोसोम्स की, वो लाइसोसोम्स बन जाते हैं। अब ये लाइसोसोम्स क्या होता है? लाइसोसोम क्या है? जो कि हमने देखा कि ये गोल्जी अपरेटस से मॉडिफिकेशन के बाद बनता है हमारा लाइसोसोम। तो ये क्या होता है? एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, यानी कि इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है, यानी कि मेम्ब्रेन से बाउंड है, और एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। तो क्या होता है? इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन से होते हैं? जो किसी चीज को ब्रेक कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इसके अंदर ये एंजाइम्स होते हैं हमारा न्यूक्लियसेस, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, ग्लूकोसाइडेजेस। अब इन एंजाइम्स का डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है। जैसे कि हम देखें, फर्स्ट हमारा एंजाइम है न्यूक्लियसेस। इसका काम होता है हमारा डीएनए और आरएनए को ब्रेक करना। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस का काम क्या होता है? प्रोटीन्स को ब्रेक करना। नेक्स्ट है हमारा लाइपेजेस। लाइपेजेस का काम क्या है? हमारा लिपिड्स को ब्रेक करना। और ग्लूकोसाइडेजेस, ये किसको ब्रेक करता है? हमारा कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है, अब हम देखते हैं जो क्रिश्चियन डी ड्यूव था, इसने सबसे पहले डिस्कवरी की थी लाइसोसोम की। ओके, क्रिश्चियन डी ड्यूव, आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्यों? क्या होता है? जैसे हमने देखा है, इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। तो ये सेल के अंदर प्रेजेंट है हमारा लाइसोसोम। अगर कोई सेल खराब हो जाती है, यानी कि हर सेल का एक लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद उसको वो सेल जो है वो डेड हो जाती है। तो अब कोई डेड चीज है वो तो बॉडी में पड़ी नहीं रह सकती, तो उसको रिमूव करने के लिए हमारा लाइसोसोम वर्क करता है। ये क्या करता है? ये बर्स्ट हो जाता है, यानी कि जो इसके एंजाइम्स है वो बाहर निकल जाते हैं, इसकी मेम्ब्रेन जो है वो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, और जो इसके एंजाइम्स है सब सेल्स के अंदर बाहर निकल जाते हैं। इन एंजाइम्स का काम ही क्या है? ये प्रोटीन्स, डीएनए, लिपिड को ब्रेक करना। तो ये सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं और सेल की मेम्ब्रेन जो कि हमारी लिपिड से बनी है, ओके, कार्बोहाइड्रेट है इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, आरएनए, जो ये एंजाइम्स हैं ये सारी चीजों को ब्रेक कर देते हैं और उनको रिमूव कर देते हैं सेल को एक तरह से। तो इसका मतलब ये अपनी ही सेल को खा जाता है एक तरीके से, जो कि सेल हमारी डेड हो जाती है। और तो इसलिए हम लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अब ये वर्क कैसे करता है? जो हमारा लाइसोसोम है, इसके अंदर देखा था हमने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, और इसकी जो मेम्ब्रेन है इस पे प्रोटोन पंप्स होते हैं। लाइसोसोम की मेम्ब्रेन पे प्रोटोन पंप्स होते हैं। प्रोटोन पंप्स का काम क्या होता है? ये आउटर साइड से लाइसोसोम के अंदर H पॉजिटिव लाते हैं। ओके, इसे हम H पॉजिटिव ATPase भी बोल देते हैं इस पंप को। तो ये क्या करते हैं? H पॉजिटिव लेके आते हैं आउटर साइड से इनर साइड। तो क्या होता है? इनर साइड, इनसाइड द लाइसोसोम H पॉजिटिव की अमाउंट बढ़ता जाता है। तो जैसे ही H पॉजिटिव का अमाउंट बढ़ता है, हमें पता है कि जितना ज्यादा H पॉजिटिव उतनी कम pH। तो वो pH को अप्रोक्स 5 रख देता है। लाइसोसोम के अंदर जो pH है वो अप्रोक्स 5 हो जाती है बिकॉज ऑफ दीज प्रोटोन पंप्स। तो वो क्या है? एक एसिडिक pH, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वर्किंग ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स। जो ये हमारे जितने भी लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, ये एक ऑप्टिमम pH पे वर्क करते हैं, जो कि हमारी होती है एसिडिक pH। तो उसको मेंटेन रखने के लिए इनकी वॉल्स पे होते हैं प्रोटोन पंप्स। उसके बाद ये अपना मटेरियल्स रिलीज करके सेल को खा जाता है, या सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेलीज है वो डेड हो गया तो उसको इनगल्फ करके अपना उस ऑर्गेनेलीज को खत्म कर देता है। तो ये था हमारा लाइसोसोम के बारे में, एंड दिस इज फॉर गोल्जी एपेरेटस। ओके, थैंक यू।